हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपकी सेट की परीक्षा चल रही है। ये है साइंस का एग्जाम जो आपका 9th क्लास का है। देखते हैं कैसे पर्सन इसमें आए थे और क्या आंसर आपको देने थे। ये रिवीजन होता है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं, मैम पेपर भेज दो, पेपर भेज दो। बेटा, जब आपको पेपर मिलता है उसी के बाद मुझे पेपर मिलता है, ठीक है? और मुझे पहले भी मिलता होगा तो भी मैं नहीं डाल सकती हूँ। मुझे आपको एलिजिबल बनाना है, ना कि आपको चीटर बनाना है, ठीक है? फिर लोग घटिया घटिया कमेंट करते हैं नीचे। ये बाद में पेपर इसलिए डाला जाता है ताकि आपको पता चले कि आपने क्या मिस्टेक की है, या अगर फ्यूचर में इनमें से कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आते ही रहते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए। आप पिछला नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? उसके को क्लियर करने के लिए एग्जाम पेपर को रिवाइज किया जाता है वीडियो में, ठीक है? आपको कोई गलतफहमी है तो प्लीज उसको दूर कर लें। देखिए, साइंस का पेपर ये हुआ था हमारा 2-3 दिन पहले। क्या था इसमें? सभी का सेम है, 20 नंबर का है, 60 मिनट का, यानी 1 आवर का टाइम सभी को मिलेगा। इसमें है आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। चलिए डिस्कस करते हैं इनको। किस अणु की परमाणुकता 4 है? यानी कि कौन सा है ऐसा एटम जिसके द मोलिक्यूल हैव एन एटम ऑफ 4 एच? किसके हैं बताइए, बताइए जरा। ये है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस अणु। किसके हैं? फास्फोरस अणु। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे ज्यादा हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है ये, तो गवर्नमेंट स्कूल का ही पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम तत्व की संयोजकता है। कितनी संयोजकता है कैल्शियम तत्व की? बताइए जरा। वेरिएंस ऑफ कैल्शियम एलिमेंट इज 2। कितना होगा? 2 उत्तर होगा। अगला है 1 किलोवाट है ये, 1 kWh है ना? कितने जूल के इक्वल होता है? ये तो सभी को याद होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, इसलिए हम इनको रिवाइज करवाते हैं। ऑप्शन होगा नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आई होप आप इसका यही आंसर लगा के आए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखो, एक आंसर तो खुद ही दिया है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति का मात्रक क्या है? बताइए जरा। जब मैंने शायद एचटेट का पेपर दिया था 5-6 साल पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जब भी आप आफ्टर 12th किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो आप पाओगे कि जो 9th-10th का मैथ है, 8th का मैथ है, साइंस है, वही पेपर में आते हैं। अगर आप अब इस समय डीपली स्टडी करेंगे तो इन फ्यूचर आप अच्छे से सभी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसका आंसर है वाट। क्या है? वाट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, मैंने इसमें सर्कल लगा दिए हैं। कई बार मैं बोलती कुछ हूँ और सर्कल गलत पे चला जाता है, तो आप देख सकते हैं। पहले का आंसर क्या था? फास्फोरस अणु, यानी कि फास्फोरस मोलिक्यूल। सेकंड का है 2 एलिमेंट है। थर्ड का है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जे। और फोर्थ का आंसर है वाट। इंग्लिश हिंदी बोथ मीडियम। चलिए नेक्स्ट, जो पेपर की शीट थी आपकी वो था पेज नंबर 2 पे। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड के समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, क्या होगी ये होगी 50 जूल। क्या होगी? 50 जूल। ये है 1/2 4 इंटू mv। तो ये होगी आपकी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 है इंटू, और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 50 निकल आएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो इसे खैस्तान कहा जाता है, और इसमें खैस्तान आवेश होता है, तो क्या कहते हैं उसको धनायन कहते हैं। इंग्लिश में मैं भूल गई नाम। और इसका क्या चेंज होता है? पॉजिटिव चेंज होता है इसका, ठीक है? मैं वीडियो में यहाँ पे लिख दूंगी, आप देख लेना इंग्लिश में क्या होता है ये। धनायन और धनात्मक।
और एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की जगह प्रोटॉन को खो देता है तो क्या होता है? ऋणायन होता है और नेगेटिव आवेश हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं बहुत ही छोटी छोटी, लेकिन आपको इन पे ध्यान रखना चाहिए, इनको याद करना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन वाली वर्कशीट को देखते हैं। अगला है आपका, धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा तीर को खींचतान ऊर्जा प्रदान करती है। इससे तीर गतिशील होकर दूर चला जाता है। पहले कैसी ऊर्जा होती है उसमें? स्थिर ऊर्जा, यानी कि जो है कौन सी एनर्जी है बताइए? स्थिर, यानी कि रुकी हुई एनर्जी है। और उसको मोशन एनर्जी मिलती है किससे? जब वो उसको छोड़ते हैं तो, तभी तो तीर को गति मिलती है, तभी तो वो गतिज ऊर्जा से गतिशील होकर चला जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो ये मैंने लिखा हुआ 111 मोलिक्यूल। कैसे? Ca का क्या है? Ca के मोलिक्यूल कितने होते हैं? 40। Cl के कितने होते हैं? 35। तो क्या 111 कैसे हुए? देखो, Ca के 40, Cl 2 टाइम है, 35 इंटू 2 70 प्लस 41 क्या हुआ? आया हमारा 111 मोलिक्यूल। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो ये जैसे छोटे लिखने हैं 2, Na2CO3। क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। चलिए नेक्स्ट है 2 नंबर के क्वेश्चन है। मैंने सोल्व करने की कोशिश की है वीडियो में, क्योंकि इतना ही होता है, नहीं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। 4G यानी कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलिक्यूल की संख्या की परिकलन करें। परिकलन करना है आपको, निकालना है, यानी कि कैलकुलेशन करनी है। फार्मूला क्या है? मोलिक्यूल, ये M मीन्स मोलिक्यूल है। मोलिक्यूल किसके इक्वल है? वेट को डिवाइड करेंगे मस्कुलर मास, यानी कि मोलर द्रव्यमान। हिंदी में है ये मोलर द्रव्यमान। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लें, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 39.997 होता है। और वेट कितना दिया है इन्होंने? वेट खुद दिया है 4 ग्राम, इसलिए हमने 4 लिखा है। 5 आ जाएगा तो 5 लिखेंगे, 10 आ जाएगा 10 लिखेंगे। चेंज होता रहता है वेट। मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 को 997 से, तो ये 0.10 अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको लिया है, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए इसके पीछे अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के नियम लिखो। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम आपने पढ़े ही होंगे। देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए गए। कितने नियम है रासायनिक संयोजन के? 2 नियम है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना, ये गलत है, ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश। यानी कि हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको मिटा सकते हैं। सिंपल भाषा में इसका ये अर्थ हुआ। अगला है स्थिर अनुमान का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। यौगिक किससे बनते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों से। इस प्रकार यौगिक में इन तत्वों का अनुपात होता है। अनुपात में मिलते हैं ना, जैसे अब CO2 कह रहे थे, यानी कि मान लो, चलो पानी के एग्जाम से समझाती हूँ। पानी का क्या है? यौगिक है ना, वो फार्मूला क्या है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट मिलेगा तभी पानी बनेगा। ये अनुपात चेंज नहीं कर सकते आप, यानी कि H को 3, O को 2 करके या H को 1, O को 2 करके पानी नहीं बना सकते। पानी तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होगा। आप समझ गए इस नियम को? यही इस नियम में हमें लिखना था। 2 नंबर का था, तो सफिशिएंट है ये 2 नंबर के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति क्या होती है? कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से भाग निकाली गई शक्ति को औसत
शक्ति कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से भाग निकाली गई शक्ति को औसत शक्ति कहते हैं। क्या फार्मूला है इसका? औसत शक्ति को अगर हम P माने तो कुल उपयोग की गई ऊर्जा को भाग कर देंगे लिया गया समय से। इसको कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल टू W/T। W क्या है? उपयोग की गई ऊर्जा वाट, और T क्या है? टाइम। आपको समझ आ गया ये? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इस प्रश्न का उत्तर आपको 100 से 200 शब्दों में लिखना है। मैं बोलूंगी, मैं इसको लिख नहीं पाई हूँ। चलिए देखते हैं। जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं, जो लटकने वाली बॉल टाइप होती है ना, ऐसे अजूम करो माइंड में, उसकी बात हो रही है, तो वो दोलन करने लगता है, हिलता है ना वो। जब आप कोई चीज छोड़ते हो तो हिलती है ना वो। तो पहले ये पूछ रहे उसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तन पर चर्चा करें। पहले तो चर्चा करनी है हमें। तो इसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें इसकी स्थिर रुकी हुई ऊर्जा थी ना, स्थिर ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है गतिज ऊर्जा में, और यह हिलने लग जाता है। अब क्या कह रहे हैं? ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही इसका को नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, तो उसका ये लिख दिया हमने। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है? क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा फिर से स्थिर ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसकी ऊर्जा का क्या होता है? इसकी ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण क्या कहती है कि वो मिटती नहीं ना है, परिवर्तित रहती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? नहीं, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु में जो भी ऊर्जा है वो रूपांतरित होती है, नष्ट नहीं होती। ये कहता है कौन? ऊर्जा संरक्षण का नियम। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी पेज नंबर, ऊर्जा वाला चैप्टर है जो उनका, पेज नंबर 172 पे ये डिटेल में लिखा हुआ है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। आई होप पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ आया होगा, सभी क्वेश्चन आप करके आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ हिंदी का पेपर है आपका 20 को, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। 20 को शाम को वीडियो डाल दी जाएगी। टेक केयर, सी यू सून।